हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो इसके पहले हमने स्फेरिकल क्या डिस्कस करेंगे हम? स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था प्लेन सरफेस में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो टू टाइप के मिरर के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे? कॉनकेव मिरर जैसे स्पून है, स्पून के सामने वाला पार्ट अगर उस टाइप का हमें मिरर दिखे, मतलब एक ठीक है स्पून के सामने वाला पोर्शन जैसे है उसी टाइप का मिरर है, पीछे क्या है टेंट रहेगा। ओके, तो ऐसे मिरर हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ओके, और ऐसा मिरर जो स्पून के बैकवर्ड साइड है वैसे वाला पार्ट हमें सामने से दिखेगा, इसका मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन क्या है? ये पेंटेड है। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो अगर हॉलो स्फीयर तो मैं एक स्फीयर बना रहा हूं कि एक हॉलो स्फीयर है। ओके, तो इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे जो इस स्फीयर का सेंटर होगा, हॉलो स्फीयर का। अब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस वाले स्फीयर का भी अगर इसको मैं क्या बना दो? स्फीयर बना दो, एक हॉलो स्फीयर, तो इसका भी जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर एक लाइन पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर में, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस। मेन प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस। मेन एक्सिस जिस पॉइंट पे जाके इस मिरर में जाके मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। जिस पॉइंट मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? पोल। रिप्रेजेंट करेंगे पी से। सेम यहां भी अगर ये एक एक्सिस क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये मिरर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन मेन लाइन है या फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं या फिर मेन एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। ओके, अब देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस, अगर एक सर्कल होता, सर्कल का रेडियस होता, तो सर्कल का रेडियस दैट मींस इस स्फीयर का रेडियस, हॉलो स्फीयर का, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसका भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसका जितना डिस्टेंस होगा अगर हम हाफ कर दे तो हमें निकल जाएगा फोकल लेंथ। क्या निकल जाएगा? फोकल लेंथ। मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम इसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या निकल जाएगा? फोकल लेंथ मिल जाएगा। दैट मीन्स फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम सेंटर में होता है। ओके, तो फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये R इक्वल टू 2 टाइम क्या होता है? F होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल क्या है? जैसे पोल है, ओके, ये पोल है, पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा, चाहे वो फोकल लेंथ का हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, ओके, जितने भी डिस्टेंस होंगे पोल के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे हम सबको लेना होगा किसमें? नेगेटिव में लेना होगा। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर के लिए
अगर लेफ्ट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है, इनके जो डिस्टेंस लेना है अगर हमें पोल से, ओके, पोल से अगर हमें डिस्टेंस लेना है तो हमेशा किस में लेंगे, नेगेटिव साइन में लेंगे। अगर पोल से राइट साइड में आ रहा है कोई भी डिस्टेंस, जैसे इसमें आपको दिखेगा इस वाले है ना, कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स में, ये देखो ये पोल से ये राइट साइड में आ रहा है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कहाँ आ रहा है, राइट साइड, या फिर इमेज भी बनेगा राइट साइड में। तो जितने भी डिस्टेंस हमें लेना है पोल से राइट साइड में, उन सब को हमें लेना होगा पॉजिटिव साइन के साथ, ओके। जैसे यहां पर अगर फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है तो माइनस एफ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड है तो माइनस आर होगा। अगर ऑब्जेक्ट भी होगा लेफ्ट साइड में तो ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे जो पोल से डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट का, उसको हमेशा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। इमेज डिस्टेंस को हमेशा v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट भी पोल से लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट में भी हम क्या लगा देंगे, माइनस यू। इमेज भी अगर लेफ्ट साइड बन रहा है उसके सामने भी हम लगा देंगे माइनस का साइन, ओके। अगर ये सारे चीज कहां बन रहा है, ये मिरर के इनसाइड में, मतलब राइट पोल से राइट वाले पार्ट में है, तो जो भी बनेगा राइट वाले पार्ट में, चाहे वो फोकल लेंथ वो भी प्लस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी प्लस में, इमेज बनेगा वो भी क्या लेना हमें, प्लस में। दैट मीन्स पोल से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस हो हमें किस में लेना होगा, माइनस साइन में। पोल से राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस हमें लेना है प्लस साइन के साथ लेना है, ओके। सेकेंड, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में, ओके, ऊपर में कोई भी हाइट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हाइट हो या फिर इमेज हाइट हो, इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या इमेज हाइट है, ऊपर है इस एक्सिस के, तो हमें लेना होगा पॉजिटिव साइन के साथ हाइट। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कोई भी हाइट है पूरे एक्सिस में नीचे वाले हमें, तो हमें लेना होगा नेगेटिव साइन के साथ, ओके। बस इतना ही है साइन कन्वेंशन रूल, इसी साइन के साथ हमारे न्यूमेरिकल में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ओके। चलो अब हम सीख लेते हैं कि रे डायग्राम हमें कैसे बनाना है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे मीट करना चाहिए, तभी क्या बनता है, इमेज बनता है। तो हम समझेंगे कि किस टाइप के लाइट रे मिरर में आने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये है कौन सा, यहाँ पर जो मिरर है ये है कॉनकेव मिरर, और यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो अगर लाइट रे आता है पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे पैरेलल आएंगे, कितने भी लाइट रे पैरेलल क्यों ना आए मिरर में, वो लाइट रे हमेशा पास होगा कहां से, फोकस से। कितने भी लाइट रे आएंगे पैरेलल, सब लाइट रे पास कहां से होगा, फोकस से ही पास होगा, ओके। इसमें भी सेम है, अगर ये लाइट रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट जहां से हुआ, अगर उसी लाइन को हम डैश डैश से पीछे करें तो वो कहां से पास होगा, फोकस से ही पास होगा, ओके। एक लाइट रे हो गया। इसका जस्ट उल्टा, ओके, उल्टा दैट मीन्स अगर लाइट रे इंसिडेंट हो कहां से, फोकस से इंसिडेंट हो, इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर फोकस से इंसिडेंट हो रहा है तो वो मिरर से, जब भी यहां से मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट, पैरेलल आया, फोकस से पास हुआ, फोकस से इंसिडेंट हुआ तो पैरेलल हो जाएगा, ओके। यहां पर पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो कहां से पास हुआ, फोकस से, डैश डैश लाइन, यानी एक इमेजिनरी लाइन फोकस से पास हुआ। अगर इसी एंगल में इंसिडेंट होगा जो एकदम फोकस से सीधा आ रहा है, एकदम स्ट्रेट, ओके, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, ओके।
इसका मतलब अगर इसी लाइन को आगे करेंगे तो फोकस से पास होगा। ये हो गया 2 लाइट रे। ओके 3। ओके थर्ड वाला देखेंगे, दोनों में अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है पोल में, कहा इंसिडेंट होगा? पोल में। पोल में अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो एक एंगल बनाएंगे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, तो ये इसी मीडियम में क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्ट। ओके यहां पर भी अगर पोल में इंसिडेंट होता है तो ये क्या होगा? इसी डायरेक्शन में ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो इसमें तो इमेज इस साइड बनेगा, है ना, कॉनकेव में, बट इसमें क्या इस साइड बनेगा। तो इसको भी हम जब इमेज बनाएंगे तब इसको डैश डैश से हम आगे करेंगे, इमेज बनाते टाइम हम देखेंगे। ओके तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ क्या होता है? ओके फोर्थ अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट क्या हुआ? इंसिडेंट। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट इंसिडेंट होगा तो वो जिस एक्सिस से, मैंने जिस एक्सिस से इंसिडेंट होता है वो जिस लाइन पे आएंगे उसी में ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट इंसिडेंट होता है मिरर में तो जिस लाइन में आएंगे उसी में ही वापस चले जाएंगे। अगर कॉन्वेक्स मिरर में लाइट इंसिडेंट होता है इस सरफेस से परपेंडिकुलर में, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। ओके तो इसी लाइट रे के हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ओके चलो देखते हैं किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन, देखेंगे हम कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये है एक कॉनकेव मिरर, हम क्या करते हैं यहां पर हमने एक रखते हैं एक ऑब्जेक्ट। ओके प्रिंसिपल एक्स के ऊपर रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? तो देखो इमेज बनने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे मीट करना जरूरी है। तो अगर एक लाइट रे पास होता है कहां से? इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो अगर पैरेलल होता है लाइट रे पास होता है तो पास कहां से होगा? ये फोकल लेंथ से पास होगा, यानी फोकस से पास होगा। कहां से? फोकस। ये हो गया, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। पोल से एफ का लेंथ होगा फोकल लेंथ, तो फोकस से पास हुआ। दूसरा लाइट रे अगर पास होता है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो हमें पता है कि जिस लाइन से आएंगे उसी में ही वापस चले जाएंगे। ओके तो देखो दोनों लाइट रे यहां पर मीट किए हैं, तो यहां पर क्या बना? ये बन गया इमेज। ये ऊपर में क्या था? ऑब्जेक्ट। ओके और यहां पर क्या बन गया? ये इमेज। अब देखो ये इमेज कैसा है? ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग ये स्मॉल बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होता है तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज। ओके अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता, इमेज अगर ऊपर बनता तो हम इसको बोलते हैं इरेक्ट। ऊपर बनेगा तो इरेक्ट, ऊपर बनेगा तो इरेक्ट, नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड। ओके अब देखो ये दोनों लाइट रे रियल में मीट किए, तो अगर रियल में मीट करते हैं ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज। अगर ये इमेज डैश डॉट डॉट लाइन से, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से अगर बनता इस इमेज, और तो इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब जो लाइट रियल में मीट नहीं करता, एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो यहां पर कौन सा बना? रियल बना, क्योंकि दोनों लाइट रे रियल में मीट किया तो रियल इमेज है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये इन्वर्टेड है। ओके इन्वर्टेड एंड रियल इमेज है। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स में। तो चलो कॉन्वेक्स में यहां पर ये रखे हमने एक ऑब्जेक्ट। ओके ये है ये ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है इमेज बनने के लिए कितना लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे। ओके तो एक लाइट रे चला गया ये पैरेलल, पैरेलल जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। कहां से?
इस सरफेस से, तो डैश डैश से अगर हम लेंगे तो कहां से पास होगा, ये फोकस से ही पास होगा। ओके, और एक लाइट रे चाहिए, तो अगर हम सपोज करते हैं कि दूसरा लाइट रे पोल में इंसिडेंट हुआ, तो ये इंसिडेंट हुआ तो इस साइड रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर इसी लाइट को हम क्या करें, लाइट रे को हम पीछे करें, तो ये देखो यहां पर ये बन रहा है, एक इमेज बना, ये है ऑब्जेक्ट और यहां पर क्या बना, इमेज। ओके, अब देखो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है इमेज, तो इमेज कैसा है, इरेक्ट है। ओके, और डैश डैश लाइन से यानी डॉट लाइन से इमेज बना है, मतलब कौन सा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ओके, साइज कैसा इमेज का, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है। ओके, तो साइज स्मॉल है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल इमेज है। ओके, तो इसी टाइप से हम अलग अलग पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और रे डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इमेज कहां पर बनेगा, वो रियल है कि वर्चुअल है। ओके, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। उसके बाद क्या है, ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, हम इमेज बना के देख सकते हैं। ओके ओके, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट देखेंगे मिरर फॉर्मूला। तो ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है। तो इस मिरर फॉर्मूले का यूज हम कब करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। F फॉर फोकल लेंथ, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V फॉर इमेज डिस्टेंस। और इसमें जो साइन लेंगे हम, अगर पोल से लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव साइन लगा के लेना है, अगर पोल से राइट साइड है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। ओके, अब आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। I फॉर इमेज हाइट और O फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला है इसका मैग्निफिकेशन का। तो देखो अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। किस वाले फॉर्मूले का, तब हम यूज करेंगे I अपॉन O का। अगर दोनों का ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट गिवन है, अगर नहीं है तब क्या यूज करेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू लेंगे माइनस v अपॉन u, अगर दोनों का डिस्टेंस गिवन है। ओके, नेक्स्ट है यूज का होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर का। तो एटलीस्ट 2 यूज हमें पता होना है। तो ये फर्स्ट है साइड ऑफ कार, जो कार होते हैं या फिर जो व्हीकल्स है उनके साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद जो स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप में भी क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ओके, तो एटलीस्ट 2 सबको पता होना चाहिए कि 2 यूजेस। ओके, अब देखो कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, टॉर्च में यूज होता है, या फिर जो सर्चिंग लाइट है, सर्चिंग लाइट में भी किसका यूज होता है, हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट में भी किसका यूज होता है, जो जितने भी व्हीकल उनके हेडलाइट जो होते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में वो यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ओके, कॉनकेव में हम और एक ऐड कर सकते हैं, इसमें कौन सा, शेविंग। जो शेविंग के लिए शेविंग मिरर जो होता है, ओके, शेविंग मिरर भी किसका बना होता है, शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर ही होता है। तो ओके, तो ये कुछ मिरर्स का यूजेस है जहां पर मिरर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें किसमें है, लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है इसके बारे में समझना है। ओके, यानी रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस। तो देखो 2 टाइप का लेंस है। कौन सा लेंस है, फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस और हम सेकंड क्या लेते हैं, कॉनकेव। ये क्या है, कॉन्वेक्स
लेंस, और ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मतलब लेंस में कॉन्वेक्स यानी सेंटर में मोटा होगा, साइड में क्या होगा, पतला होगा। दैट मीन्स जो सेंटर साइड में थिक होगा और साइड में थिन होगा, और कॉन्केव में क्या होगा, सेंटर में थिन होगा और साइड में थिक होगा। ओके, तो हम टच करके बता सकते हैं कौन सा लेंस है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। तो देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस लेंस का जो एक्सिस होता है, एक लेंस का एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है इस लेंस का एक्सिस। तो इस पॉइंट में जहां मिलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब देखो बना कैसे है। इस लेंस को अगर आप देखोगे यहां पर एक स्फीयर बन रहा है इस साइड में, इस सरफेस के लिए यहां पर एक स्फीयर बन रहा है, इस सरफेस के लिए इस साइड एक स्फीयर बन रहा है। मतलब टू स्फीयर को काट कर बनाया गया है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर देखोगे आप तो देखो इस सरफेस से कुछ ऐसा बन रहा है एक स्फीयर, और यहां से सब हॉलो स्फीयर, ठीक है, यहां पर एक स्फीयर बन रहा है। ओके, तो ये स्फीयर को काट कर ही क्या बनाया गया है, लेंस बनाया गया है। तो अगर आप इस वाले में देखोगे इसका सेंटर होगा, मान लो ये सेंटर है, तो इसका सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाले स्फीयर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आप किसी को 1 और किसी को 2 से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो किसी को भी 1 2, अगर ये 1 लोगे तो ये होगा 2। इसके लिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलना है, 2। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये जिसको क्या बोलेंगे हम, एक पोल। इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, ये पोल। ये हो गया पोल P1, इस साइड है तो ये हो गया P2, इस साइड के ये होगा P1 और ये होगा P2। ओके, ओके, अगर ये लेंस बहुत ही थिन है, इसका मतलब है ऑप्टिकल सेंटर और पोल लगभग पास पास में होगा, बहुत ही थिन लेंस है तब। ओके, और देखो ये पोल से हमें पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, ओके, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ करें तो क्या हो जाएगा, वो फोकल लेंथ यहाँ पर F1 इस साइड होगा तो ये F2 का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। ओके, तो यहाँ पर बहुत थिन लेंस है, तो जो डिस्टेंस हम लेंगे हमेशा कहां से लेंगे, ये सेंटर से, यानी ऑप्टिकल सेंटर से। क्योंकि लेंस बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला लेंस है, तो हमें डिस्टेंस हमेशा कहां लेना होगा, सेंटर से। ओके, तो सेंटर से हमें डिस्टेंस लेना है हमेशा, क्योंकि लगभग यानी ये जो P1 P2 है ये लगभग इस ऑप्टिकल सेंटर के पास में ही है। ओके, अब देखो यहां पर भी अगर हम साइन कन्वेंशन रूल लगाए, कौन सा रूल, साइन कन्वेंशन, तो यहां पर ये जो अगर हम देखें पोल के हमने देखा था, इसके लेफ्ट साइड में अगर कुछ है तो नेगेटिव लगेगा, राइट साइड में है तो पॉजिटिव लगाना है। ऊपर में अगर है ऑब्जेक्ट का हाइट तो ऊपर में है तो पॉजिटिव, नीचे में होगा तो नेगेटिव। ओके, तो क्या है साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर इस पोल से यानी आपकी ऑप्टिकल सेंटर कंसीडर कर ले कि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस होगा, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सब हमें लेना है नेगेटिव में, राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव में। दोनों लेंस में सेम टू सेम लेना है, जैसे हमने मिरर में लिया था, सेम टू सेम साइन कन्वेंशन रूल यहां पर हमें लगाना है। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ इसकी बात करें यहां पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इस सरफेस की बात करें R1, तो R1 इक्वल टू हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें फोकल लेंथ मिलेगा। तो अगर R1 है, हमें फोकल लेंथ चाहिए F1, तो क्या करेंगे हम, इस R1 को डिवाइड 2 से करेंगे, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 किसके इक्वल होगा, 2F1 का। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते, 2 टाइम F1, इसके जगह 2 टाइम F2, फिर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर 2 टाइम F1
2 टाइम f2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होता है। ओके ओके, अभी हम कुछ रूल देखेंगे जिससे इमेज फॉर्मेशन हो सके। ओके, इमेज फॉर्मेशन के रूल को देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमने 2 लेंस ले लिया, ये फर्स्ट वाला C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये फोकल लेंथ 1, फोकल लेंथ 2। तो फर्स्ट देखो कैसे यहाँ पर रे डायग्राम कैसे बनना है कि अगर लाइट इंसिडेंट होता है डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में, कहां पर होगा, डायरेक्ट इंसिडेंट होता है ऑप्टिकल सेंटर में, तो वो लाइट उसी लाइन में ही निकल जाएगा आगे, उसी लाइन में चला जाएगा। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगा तो उसी लाइन में आगे चला जाएगा। ठीक, एक हो गया। ओके, दूसरा, अगर लाइट इंसिडेंट होता है पैरेलल, कैसे इंसिडेंट होगा, पैरेलल इंसिडेंट होगा। तो देखो ये कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है, ये है कॉन्वेक्स और ये क्या है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है, लाइट पैरेलल आकर एक जगह हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट, कन्वर्ज हो जाएगा एक जगह पर। बट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स में, तो लाइट अगर पैरेलल आता है ये डाइवर्ज हो जाता है। ओके, देखो कैसे, अगर ये मान लो ये एक रे आया पैरेलल, यहां से भी एक रे आया पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है, पैरेलल है, तो ये लाइट रे कहां से पास होगा, ये फोकस से पास होगा। जितने भी लाइट आएंगे सारे लाइट रे कहां से पास होंगे, फोकस से। तो एक जगह कन्वर्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट। किससे होता है, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस से होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस में लाइट का कन्वर्जन होता है। अगर हम देखें कॉनकेव में, तो अगर लाइट रे आते हैं पैरेलल, जितने भी लाइट रे पैरेलल आएंगे वो जब भी इस प्लेन पर आएंगे, लेंस के प्लेन में, ओके, तो ये लाइट रे पैरेलल आकर क्या करते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बैंड होके चला जाएगा ये। तो अगर हम उस लाइट रे को जहां से बैंड हुआ, अगर वो पैरेलल आया है और बैंड होके चला गया, अगर हम उसको क्या करेंगे, डैश डैश से हम पीछे करेंगे, तो वो हमेशा कहां से पास होगा, फोकस से ही पास होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो दो हमें समझ में आ गया कि अगर एक ऑप्टिकल सेंटर में इंसिडेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर पैरेलल आता है तो फोकस से पास होगा। अगर वो लेंस कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर राइट साइड में एक ही जगह पर मिल जाएंगे, दैट मीन्स रियल में मीट करेंगे। बट अगर वो कॉनकेव है तो रियल में मीट नहीं करेगा, वो लेफ्ट साइड में यानी डैश डैश से पास कराएंगे हमें इमेजिनरी लाइन, तो हमें फोकल लेंस से ही हमें दिखेगा कि वहीं पर वो लाइट रे आके मिल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया 2 लाइट रे। ओके, अब इसके उल्टा, उल्टा कैसे, देखो ये पैरेलल आया, फोकस से पास हुआ, अगर फोकस से इंसिडेंट होगा तो पैरेलल हो जाएगा। ओके, जैसे यहां पर आया पैरेलल, फोकस से पास हो गया, तो अगर ये फोकस से होता है इंसिडेंट, कहां से, फोकस से, तो लाइट कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, फोकस से पास होंगे तो पैरेलल। तो यहां पर देखो ये पैरेलल आया, डेविएट होके चला गया, अगर ये उसी एंगल से इंसिडेंट होंगे तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो मान लो इतना ही एंगल से लाइट रे ये इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ यहां पर, इंसिडेंट, तो इंसिडेंट हुआ है, ये क्या हो जाएंगे, यहां से ये पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो देखो अब ये कहां से, अगर ये आया पैरेलल, ये चला गया, तो कहां से पास होगा, तो इसी लाइट रे को आपकी ऐसे डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ डैश डैश लाइन से, तो ये हमें दिखेगा कि इस साइड के फोकस से लाइट पास हो रहा है। ओके, तो ये है कुछ रे डायग्राम। हम देखेंगे रे डायग्राम फॉर अ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ओके, कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए। ओके,
कि इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो देखो ये है लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ओके, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर में रखा। अब इसका इमेज कहां बनेगा, तो हमें पता है कि अगर इमेज फॉर्मेशन होना है तो एटलीस्ट 2 लाइट रे मीट करना चाहिए तब इमेज बनता है, ओके। तो अगर ये एक लाइट रे गया एकदम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो हमें पता है कि अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे हमेशा कन्वर्ज होता है कहां पर, फोकस पे। तो ये फोकस से पास होगा, ओके, एक लाइट रे चला गया फोकस से पास होगा। अब हमें पता है कि अगर हमें इमेज बनना है तो 2 लाइट रे चाहिए, ओके। तो ये लाइट रे को और आगे बढ़ा देते हैं कि ये चला गया लाइट रे। सेकेंड लाइट रे कहां से, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो अगर सेकेंड लाइट रे कहां से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, दोनों लाइट कहां पर मीट किए, एक पर्टिकुलर पोजीशन में यहां पर क्या किए, मीट किए। दैट मींस यहां पर क्या बन गया, इमेज बना। लाइट रियल में मीट किए तो रियल इमेज बनेगा। बट ये है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब ये कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे, अलग अलग जगह क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव में किस टाइप का इमेज बनता है। तो चलो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ओके। फर्स्ट लाइट रे अगर ये पास होता है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमें पता है कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो डाइवर्ज हो जाता है ना। तो ये क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगा, चला जाएगा। तो इसका लाइट रे को अगर हम डॉट लाइन से बैक करें तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ओके। अब हमें दूसरा लाइट रे कहां से पास होगा, अगर हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर दूसरा लाइट रे हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां पर क्या बन गया, एक छोटा सा इमेज बन गया, ओके। तो इमेज कैसा है, ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज है, और ये जो है इरेक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, दैट मीन्स इरेक्ट इमेज है, ओके। तो इसी टाइप का अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखेंगे, अलग अलग टाइप का इमेज बनेगा, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में। तो लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, मिरर फॉर्मूला जो था 1/f, क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। ये था मिरर फॉर्मूला। तो जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। तो ये मिरर और लेंस में ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ओके। तो ये था मिरर फॉर्मूला, और ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का अगर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो कैसे करेंगे हम, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू, यह है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। तो ये फॉर्मूला अगर हमें दोनों का हाइट दिया है तो हम क्या करेंगे, ये i अपॉन o से निकालेंगे, या फिर अगर दोनों का डिस्टेंस दिया है तो क्या करेंगे, हम v अपॉन u से निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसी हिसाब से हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि उस मैग्निफिकेशन कितना होगा उस लेंस का, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम पावर ऑफ लेंस के बारे में, ओके। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f, ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स पावर जो है वो फोकल लेंथ का इनवर्स है। अगर फोकल लेंथ बहुत ही कम है तो पावर बहुत ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है, यानी फोकल लेंथ मिनिमम तो पावर मैक्सिमम। अगर फोकल लेंथ क्या हो जाए, मैक्सिमम, तो क्या होगा, पावर हो जाएगा मिनिमम, ओके। दैट मीन्स फोकल लेंथ जो है वो पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शन में है।
दैट मीन्स फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगा पावर डिक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज होगा। और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। ओके, अगर फोकल लेंथ हमें दिया होगा, फोकल लेंथ इसमें फोकल लेंथ अगर दिया होगा सेंटीमीटर में, इसमें गिवन है सेंटीमीटर, तो अगर हमें इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो फोकल लेंथ अगर दिया होगा सेंटीमीटर में तो हमें क्या करना होगा, 100 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 100। ओके, आंसर कितना आएगा, ये डायोप्टर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ओके, उसके बाद आता है यूजेस ऑफ लेंस की। तो देखो लेंस का यूज किसमें होता है, कैमरे में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है। तो हाँ, तो नेक्स्ट हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में क्या रखा गया है, एन ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर हम बना लेते हैं। कॉन्केव मिरर से पोल से कितना डिस्टेंस में रखा गया है, पोल से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ओके, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। दैट मींस ये फोकल लेंथ जो है पोल से कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू, लेफ्ट साइड है तो -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी है लेफ्ट साइड में तो -10 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द साइज, पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। हमें ये सारा चीज निकालना है। तो पहले हम इमेज कैसा है, इमेज निकाल लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन देखेंगे। ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u है। ओके, अब जो वैल्यूज है पुट करना है, 1/f का वैल्यू है -10 = 1/v प्लस 1/u का वैल्यू क्या है, -15। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, अगर मैं -15 को ट्रांसफर करूं तो प्लस आ जाएगा। तो 1/-10 माइनस ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1/15 = 1/v है। हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस होगा, इस वाले पूरे टर्म को ट्रांसफर किया तो प्लस हो गया। फिर 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 30। 10 का टेबल 30 में कितना टाइम, 3 टाइम, तो माइनस है तो -3 प्लस 15 का टेबल 2 टाइम, 15 2 = 30, 30 2 टाइम गया तो 2 1 = 2 = 1/v। 3 में से 2 गया तो 1, -1, दैट मीन्स -1/30 = 1/v। तो v का वैल्यू क्या है, v = आ गया -30 सेंटीमीटर। तो हमें कैसा मिल गया, जो इमेज है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में बन गया। तो इमेज का हमें मिल गया डिस्टेंस कितना है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम इसका निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन कितना है। ओके ओके, तो हमें ये मिल गया किसका, इमेज का डिस्टेंस। हमें एक चीज पता है कि अगर कौन सा मिरर हो अगर कॉनकेव, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तभी वर्चुअल बनता है, बाकी सब में रियल इमेज बनता है। तो इमेज तो रियल होगा। ओके, रियल इमेज। ओके, रियल इमेज, और क्या होता है इसमें, रियल एंड नीचे रहेगा तो इन्वर्टेड, क्योंकि ये नीचे ही बनता है इमेज, तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल में इन्वर्टेड बनेगा। ओके, ये हो गया रियल का। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या है, दो चीजें मिल गया, इमेज का डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अगर फोकल लेंथ और पोल के बीच में होता है तभी बनता है वर्चुअल, अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, रियल इमेज। तो ये तो रियल इमेज बन गया, उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड है। ओके, अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन कितना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन अगर हमें डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पर हमें u कितना है, -15, और v कितना है, -30। तो फॉर्मूला है -v/u।
तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, माइनस v में माइनस है तो ये ब्रैकेट कितना है 30 अपॉन माइनस 15, तो ये मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 30 माइनस 15, 15 का टेबल 2 टाइम प्लस माइनस माइनस, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। ओके, तो मैग्निफिकेशन -2, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी इमेज का डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, इमेज बनेगा कैसा, रियल इमेज बनेगा बट इन्वर्टेड है। ओके, ये फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पहले बना लेते हैं, ये हो गया कॉनकेव लेंस। ओके, फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f इक्वल टू कितना है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ये है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इसमें डाइवर्ज होता है तो फोकल लेंथ अगर ले आएगा पहला तो ये पीछे बैक साइड बनेगा, तो ये माइनस में हम ले लिए 12 सेंटीमीटर। ओके, -12 सेंटीमीटर। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट इज फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, फोकस पे रखा गया, मतलब ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, ये है इसके फोकस। ओके, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, फोकस पर ही रखा गया है, तो फोकस रखा गया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यू का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, -12 सेंटीमीटर है। ओके, क्योंकि फोकस भी क्या है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी होता है 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को भी फोकस के ऊपर ही रखा गया है, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, इमेज कहाँ बनेगा, हमें इमेज फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 1/-12 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का वैल्यू भी क्या है, -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस को ट्रांसफर करेंगे फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/12 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v। ओके, 12 एंड 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, -1 देन -1 इक्वल टू 1/v, -1 -2 तो आ गया -2/12, कितना टाइम कटे, 1 टाइम एंड 6 टाइम, दैट मीन्स ये हो गया -1/6 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू क्या हो गया, -6, तो -6 सेंटीमीटर। ओके, तो इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा, कितना डिस्टेंस बनेगा, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 1.5d डायरेक्टर, दैट मीन्स यहाँ पर p का वैल्यू कितना दिया, 1.5d गिवन है। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, f होता है, पावर के जगह पर अगर हम रखें 1.5 इक्वल टू 1/f। ओके, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा f इक्वल टू 1/1.5। ओके, अब देखो यहाँ डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगाएंगे, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 100। ओके, दैट मीन्स ये कितना आ गया, f इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 15। ओके, तो 15 का टेबल 100 में कितना टाइम, 6 टाइम, फिर 10 100 फिर 6 टाइम, देन 6 ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ कितना है, 66.66 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का फोर्स जो फोकस होता है, ठीक है, कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड में होता है, दैट मींस f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर ये गिवन है। हमें फाइंड करना है पावर कितने, पावर दैट मींस 1/f, तो पावर 1/f, f का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, माइनस में 20 सेंटीमीटर, तो अगर सेंटीमीटर में दिया होगा फोकस तो मल्टीप्लाई कितना करना है 100। ओके, 100 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है,
तो ये P इक्वल टू हो गया -100 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कटा, 2 कटेबल 5 टाइम, दैट मीन्स पावर कितना होगा -5D, ये आ गया पावर। ओके